हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख जनजाति के बारे में। आज की जो जनजाति है मीणा जनजाति। अब मीणा जनजाति की बात करें तो सबसे पहले इसका जो चिन्ह जो है मछली या मीन कहते हैं, इसको मत्स्य भी कहते हैं। मीणाओं का जो उल्लेख है मीणा पुराण या मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, ये देश की अति प्राचीन जनजाति है तथा राजस्थान में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भी मीणा जनजाति को माना जाता है। सर्वाधिक आबादी की बात करें तो जयपुर जिले में निवास करती है। ये शक्ति के क्या है, उपासक है और दुर्गा माता की पूजा भी करते। इनकी इष्ट देवी जो है जीण माता। इनकी इष्ट देवी कौन सी है? जीण माता। मीणाओं के कुल देवता की बात करें तो बुज देवता। मीणाओं के जो कुल देवता है वो बुज देवता। मीणाओं के 24 खापे। मुनि मगन सागर मीणा जनजाति के धर्मगुरु है। मुनि जो मगन सागर है वो मीणा जनजाति के क्या है, धर्मगुरु। और मीणा पुराण ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था है कृषि के अलावा मीणा जनजाति के जो लोग हैं अन्य व्यवसायों को भी अपनाते हैं। सरकारी आरक्षण नीति के फलस्वरूप मीणा जनजाति के लोग अब उच्च सरकारी पदों पर भी आसीन है। जो भी उच्च सरकारी पद है वहाँ पर मीणा जनजाति के लोग हैं। आगे बात करें मीणा जनजाति के वर्ग की बात करें तो एक है जमींदार मीणा जो कि कृषि व पशुपालन का कार्य करते। दूसरे चौकीदार मीणा की बात करें तो राजघरानों की चौकीदारी का कार्य करते। तीसरे आराध्य देव की बात करें तो भुरिया बाबा। इनके आराध्य देव कौन है? भुरिया बाबा। नाना रेलवे स्टेशन पाली में इनका मंदिर है। सामाजिक जीवन की बात करें तो ये जनजाति सर्वाधिक शिक्षित हुई है। मतलब आज के टाइम में सर्वाधिक शिक्षित जो जनजाति है वो मीणा जनजाति। मोरनी मांडना भील जनजाति के विवाह के समय की एक प्रथा है। नाता प्रथा भी प्रचलित है। गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। इस जनजाति में गोद प्रथा भी प्रचलित है। तीसरी जो जनजाति की बात करेंगे गरासिया जनजाति। अब जो ये गरासिया जनजाति है वो शिरोई उदयपुर पाली के बाली के क्षेत्र में निवास करती है। कर्नल जेम्स टॉड ने गरासिया शब्द की उत्पत्ति जो है गवाह शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर होता है। गरासिया जनजाति में पितृ सत्तात्मक व पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। गरासिया जनजाति की बात करें तो राज्य की दृष्टि से आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति पर गुजराती, राजस्थानी और मराठी इन तीनों संस्कृति एवं सभ्यताओं का प्रभाव है। आगे बात करेंगे सिरोही जिले का भाकर क्षेत्र इस जनजाति का मूल प्रदेश है। अब हम सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले नक्की झील जो कि आबू में, माउंट आबू में, इस समुदाय के लोग इस झील को सबसे पवित्र मानते हैं। मतलब गरासिया जनजाति जो है नक्की झील को सबसे पवित्र मानते तथा इसमें अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते। अतः इसे गरासियों की गंगा भी कहा जाता है। गरासियों की गंगा किसे कहते हैं? नक्की झील को। घरों को घेर कहा जाता है। घरों को क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है। इस समुदाय में गांव की जो सबसे छोटी इकाई को फलिया कहा जाता है। गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे फलिया कहते हैं। पंचायत के मुखिया को सहरोल कहा जाता है। पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। इनके नृत्य की बात करें तो गोल नृत्य, मादल नृत्य, ज्वारा नृत्य, लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, वालर, कूद और दोहो नृत्य आदि भी प्रचलित हैं। आगे वाद्य यंत्र की बात करें तो बांसुरी, नगाड़ा और अलगोजा का प्रयोग करते हैं। मोर पक्षी को इस समुदाय के लोग अपना आदर्श पक्षी मानते। प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो कृषि व पशुपालन करते। भील गरासिया की बात करें तो गरासिया पुरुष तथा भील स्त्री का विवाह होता है। गमेती गरासिया की बात करें तो भील पुरुष होता है और गरासिया स्त्री के विवाह को क्या कहते हैं? गमेती गरासिया। इस समुदाय में 3 वर्ग होते हैं। इस समुदाय में कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं। सबसे पहले मोटी नियात उच्च वर्ग के लोग बाबोर हैया कहलाते। उच्च वर्ग के जो लोग होते वो बाबोर हैया कहलाते। नैन की नियात की बात करें तो मध्यम वर्ग के लोग जिसे माडेरिया भी कहते। निचली नियात की बात करें तो ये निम्न वर्ग के लोग होते। इस समुदाय में त्योहारों का जो आरंभ है अका तीज से माना जाता है। प्रिय त्योहार की बात करें तो होली व गणगौर इनका क्या है? प्रिय त्योहार है। ये जनजाति एकाकी परिवार में विभक्त होती है। इस समुदाय में मृतक का अंतिम संस्कार मृत्यु के 12वें दिन किया जाता है। मतलब मृतक का जो अंतिम संस्कार है 12वें दिन, मृत्यु के 12वें दिन किया जाता है। इस समुदाय में प्रेम विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। हलेरू इस समुदाय की एक सामाजिक संस्था है। हलेरू जो होती है एक सामाजिक संस्था है। अनाज भंडार की मिट्टी की आकर्षक कोटियाँ जो है सौरी कहलाती है। जो अनाज भंडार की जो कोटियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं? सौरी कहते हैं। नवजात शिशु की नाल काटने व गाड़ने की प्रथा अनाला मौर्यो कहलाती है। अनाला मौर्यो। और ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज को मेघ कहा जाता है। मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मेघ कहा जाता है। अब इनके विवाह की बात करें तो सबसे पहला इनका विवाह है मोरबंदिया, दूसरा पैरावना, तीसरा ताड़ना, चौथा मेलबो और पांचवा है खेवणो। प्रेमी से विवाह का एक प्रकार। इस जनजाति में पलायन, दितवारिया, सेवानाता, आटा साटा, विनिमय विवाह का भी प्रचलन माना गया है। अब हम बात करेंगे आभूषण और पहनावे की बात करें तो गरासिया में गोदने की परंपराएं तथा चेहरे पर होने वाला गोदना मंडलिया कहलाता है। हाथ पांव पर गोदना मंडला कहलाता है। पुरुषों के आभूषण में जेला, जरमरिया, कड़ा, कंदोरा और हाकली सम्मिलित है। और स्त्रियां पाए वीटली, हाथ पान, हांसली, बोरियू, जबला और बमरिया आदि पहनती है।
अर्थव्यवस्था की बात करें तो गरासिया जनजाति मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि से अपनी आजीविका चलाती है। तो आज हमने पढ़ा एक तो गरासिया जनजाति के बारे में और दूसरी जाति है मीणा जनजाति के बारे में पढ़ा। थैंक यू।